अस्सलामु अलैकुम। ईगल्स कामयाबी के लिए तैयार हैं? ईगल्स रेडी हैं? अच्छा, जब सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठेंगे 2 घंटों के लिए दफा 144 का नफाज किया जाता है, जिसमें तमाम लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स बंद करेंगे। ठीक है जी, साइलेंट नहीं रखना, चोरी चोरी मोबाइल को नहीं देखना, क्या करना है बल्कि बंद करना। ठीक है जी। अच्छा जी, कैमरा मैन ने जितनी तस्वीरें बनानी है एक बार बना लें, उसके बाद आप पे भी यही वाली दफा लग गई। ठीक है जी, जो करना है एक बार कर लें अच्छे से। और उसके बाद तमाम लीडर्स, कोई ऐसा दोस्त ना हो, बड़ा अहम सेशन है, बड़ा अहम मकसद है, बड़ा अहम दिन है, इसलिए इसका हर लम्हा इंपॉर्टेंट है। मेरे मुर्शिद कहते हैं, जो दम गाफिल सो दम गाफिल, सानू मुर्शिद ए पढ़ाया हूँ। तो कोई लम्हा भी ना आपने आज गफलत में गुजारना है, ना आपकी वजह से आपके साथ वाले का लम्हा गफलत में गुजरे। हो गई तस्वीरें? बस ये बार बार लोग यही वाली सब कुछ होना है, ये लोग भी यही, मैं भी यही। बस अब वीडियो को एक जगह सेट कर लें आप और बैठ जाए। लीडर्स, आपके पास चेयर्स हैं? चेयर्स कंप्लीट करवाएं, बैठना है सारे। असल में जब तक सारे बैठेंगे नहीं, इस रूम की वेव जो है वो सिमिलर नहीं होंगी। इंसानी ब्रेन के अंदर जो वेव होती हैं उनका सिमिलर होना बहुत जरूरी होता है कोई अहम पैगाम डिलीवर करने के लिए। अच्छा जी, जो भी किसी भी वजह से अपनी नशिस्त से उठेगा, बाहर के लिए मूव करना चाहेगा, चाहे कोई भी काम, तो उसके ऊपर फाइन होगा। ठीक है, क्या होगा? कितने का फाइन रखें? अच्छा जी, तो नया शख्स जिसको मैं नहीं जानता वो उठेगा तो 500 का फाइन है, और अगर जिसको मैं जानता हूं बाय नेम बाय फेस वो उठ गया तो उसके ऊपर $20 का फाइन है, और उसके बोनस से काट दिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ वही शाह साहब बैठे हैं, नाम नोट करेंगे, देखते हैं वो पैसे इकट्ठे करके फिर हम इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद हेड ऑफिस जाके कोई बट कड़ाई में लोगों को बदलू कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो मैनेजमेंट से लोग हैं वो भी बार बार बिला वजह अंदर नहीं आएंगे, आपका काम खत्म जी। ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए? सीखने के लिए तैयार हैं? तो जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूं किसी न किसी क्वेश्चन से, किसी न किसी सवाल से। तो आज का सवाल आपके लिए, आपसे रिलेटेड है कि आज आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ क्यों लाए? Why you are here? एक दोस्त कहता है नॉलेज हासिल करने आए जी, स्किल्स हासिल करने के लिए आए। ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आए, कामयाबी के लिए आए, मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन क्यों चाहिए? यानी कामयाब होने के लिए। ठीक हो। अच्छा जी, चले जी, ये बात क्या हो गया कि हम सब लोग यहाँ क्यों आए? कामयाबी के लिए। अच्छा, कामयाबी की डेफिनेशन क्या? व्हाट इज सक्सेस? ये है क्या जो हासिल कर लिया? कामयाबी कैसे कहते हैं? ख्वाब पूरे हो जाना। हाँ जी, मेहनत करने को कामयाबी कहते हैं। अगर मेहनत करने को कामयाबी कहते हैं तो फिर सबसे ज्यादा कामयाब लोग
आज के दौर के रोड के ऊपर गर्मियों के अंदर जो पत्थर कूटते हैं, क्या ख्याल है? हाँ जी, क्या है डेफिनेशन कामयाबी की? अपनी गोल्स को अचीव करना। एक करके बताएं। ऐसी कामयाबी की फिर नाकामी ना हो। ऐसी कामयाबी के फिर नाकामी ना हो, ठीक है डेफिनेशन। और अपने गोल्स को अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना, और मेहनत करके सीख जाए फिर उसको भुलाया ना जाए। जो मेहनत करके सीख लिया जाए उसको भुलाया ना जाए। और जाहिद अली राणा बनने के लिए, जाहिद अली राणा बनने के लिए, यानी 100 मिलियन कमाना 6 महीने, यही चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम जून टू दिसंबर ये वाला काम कर दिया। अच्छा, बेसिकली कामयाबी की जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर उर्दू में बताऊं तो वो वही है जो एक दो दोस्तों ने कही कि तमन्नाओं के हसूल को कामयाबी कहते हैं। यानी जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए, तो ये क्या है? कामयाबी। हर इंसान की जिंदगी में कामयाबी डिफरेंट होती है, यानी कि कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। एक शख्स या एक बच्चा जो मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसके लिए कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? कि अच्छे नंबर में अच्छी पोजीशन के साथ मैट्रिक कर लिया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए वहां से पास आउट होना, डॉक्टर के लिए डिग्री मिल जाना, बेरोजगार के लिए नौकरी मिल जाना, कंवारे के लिए शादी हो जाना। यानी हर इंसान की जिंदगी में डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, ये डिफरेंट है। अच्छा, हम लोग इस वक्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 90% लोगों की जो कामयाबी की डेफिनेशन है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसा ही है ना कि हम जिंदगी के उस स्टेज में हैं कि हमें जो कामयाबी चाहिए वो मुआशी खुशहाली चाहिए, और इस तरह की मुआशी खुशहाली चाहिए जहां आपको महंगी चीजें सस्ती लगने लगे। जब आप किसी अच्छे से अच्छे ब्रांड में जाएं और उस ब्रांड से शॉपिंग के लिए आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत ना हो। यानी इस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम कि जो आप चाहते हो, जो पसंद आए, वो आप खरीद लें। आपकी फैमिली, आपकी औलाद, आपका बच्चा ड्यूरिंग शॉपिंग महंगी से महंगी चीज पे हाथ रख दे तो आप बगैर प्राइस टैग देखे उसको उठा के ले लें। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये वाली है फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम का होना भी जरूरी है। अच्छा, ये तो तय हो गया कि हम सब लोग क्या चाहते हैं? कामयाबी चाहते हैं। लेकिन एक और सवाल, ये कामयाबी किसकी तरफ से है? कामयाबी कहां से आती है? कौन देता है कामयाबी? हाँ जी, ये कामयाबी के फैसले कहां लिखे जाते हैं? कहां लिखे जाते हैं? ये वाज़ेह है कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात का पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये वाज़ेह है। तो थोड़ा बोलो तो सही। कामयाबी किसकी तरफ से है? अल्लाह के बगैर कोई कामयाब हो सकता है? नहीं। तो खुल के कहें, वो कामयाबी किसकी तरफ से है? अगला सवाल, क्या अल्लाह है? 4-5 यकीन है अल्लाह है। किस किस को यकीन है कि हाँ रब की जात है, अल्लाह है? अच्छा, किस किस ने देखा? हमने देखा। अच्छा, कुछ कहते हैं देखा, कुछ कहते हैं, ये अजीब सी बात नहीं है क्या? वाकई किसने रब देखा? 4-5 कॉन्फिडेंस कम क्यों हो रहा है? अच्छा, ये बात बड़ी अहम है। अगर कामयाबी रब की तरफ से है तो फिर पहले हमें
ये आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाएगा। अगर किसी का यकीन कमजोर है तो इस बात को 100% कंफर्म करना है कि हाँ रब है और रब ने कामयाबी के लिए कोई ना कोई निजाम भी बनाया होगा। ऐसा है? तो अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात के मालिक हैं, वो रब जो कहे कुन फायकुन, तो पूरी कायनात तख्लीक हो गई। ऐसा है या नहीं? क्या बता सकते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात की बुनियाद किस चीज पे रखी? याद रखिएगा, अल्लाह ने इस कायनात को इसके अफ़आल सर अंजाम देने के लिए इसकी जो बुनियाद रखी है वो असबाब पे रखी है। ठीक है? ये जो कायनात है, अगर फर्ज करें दरख्त से कोई पत्ता गिरे तो क्या रब की इजाजत से गिरेगा या बगैर इजाजत के गिर जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब कोई पत्ता गिरेगा, हर बार गिरने से पहले रब से इजाजत लेगा, रब की मर्जी से गिरेगा, और गिर के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये भी रब से पूछेगा। तो क्या रब हर वक्त इस हिसाब में बैठे हुए हैं कि किस पत्ते को गिरना है, किसको नहीं, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा? तो पत्तों के गिरने के लिए भी रब ने कोई ना कोई निजाम बनाया होगा। इस कायनात को चलाने के लिए रब्बे काबा ने मुख्तलिफ इक़साम के निजाम बनाए हैं। ये कायनात रब्बे काबा के बनाए हुए निजाम के मुताबिक अपने अफ़आल सर अंजाम दे रही है। और रब ने इस कायनात के जितने भी निजाम बनाए वो किसके ऊपर बनाए? असबाब के ऊपर बनाए। जरा बात को समझिएगा, ये सबब क्या है, वसीला क्या है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला, रब इस कायनात में अगर राब्ता करते हैं तो अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो क्या रब चाहते तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सकती थी या नहीं? हो सकती थी ना, कि रब और रब के बीच की बात थी, तो रब चाहते तो डायरेक्टली अपने प्यारे नबी से, अपने प्यारे हबीब से कम्युनिकेशन कर सकते थे। लेकिन रब ने क्योंकि दुनिया को कुछ समझाना था, कोई पैगाम देना था, तो रब ने क्या किया? किसको मुंतखब किया? जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया वही के लिए। मौत किसकी तरफ से है? तो क्या अल्लाह डायरेक्ट चाहते तो लोगों की रूहें कब्ज कर सकते थे? डायरेक्ट कर सकते थे ना? तो क्या रब ने डायरेक्ट रूहें कब्ज की या उसमें भी कोई वसीला बनाया? दो तरह के वसीले, एक दुनियावी, एक रूहानी, स्पिरिचुअल, उखरवी। यानी एक तरफ तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं रूह कब्ज करने के लिए, दूसरा दुनियावी भी को बहाना बनता है। कभी आपने सुना कि बंदा मर गया, किसने मारा जी? रब ने मार दिया। नहीं, हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, ब्लड प्रेशर से मर गया, जिगर के आर्जे से मर गया। यानी कि हर चीज के अंदर रब ने निजाम बनाया और उस निजाम के मुताबिक अल्लाह दुनिया में चीजों को भेजते हैं, इंसानों को भेजते हैं, नई चरिंद परिंद को भेजते हैं और उसी निजाम के तहत यहाँ से लेते हैं। ना डायरेक्ट कोई दुनिया में आता है, ना डायरेक्ट कोई दुनिया से। हर चीज के लिए रब का पहले से डिफाइंड का निजाम मौजूद है। ऐसा है या नहीं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी चाहिए, तो रब चाहते तो डायरेक्टली भी दुम्बा आ सकता था ना, या नहीं आ सकता था? तो डायरेक्ट क्यों नहीं आया? रब कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं, अकल वालों के लिए क्या है? निशानियां। तो हर चीज रब की हर बात में हिकमत, और ऐसी हिकमत जैसे प्याज के छिलके हैं,
जितना आप उसको खोलते जाएंगे वो ऊपर से ऊपर लेयर निकलती चले जाएंगी और नई से नई लेयर नजर आती चले जाएगी। इसी तरह रब के हर काम में हिकमत है। तो जो रब हर काम में वसीले और हिकमत रखता है, तो उस रब ने कामयाबियों के लिए भी कोई निजाम बनाया होगा कि नहीं? जब दुनिया में आने के लिए निजाम है, दुनिया से जाने के लिए निजाम है, हर चीज को रब ने सबब का मोहताज बनाया, असबाब का मोहताज बनाया रब्बे काबा ने इस कायनात को। तो फिर लोगों की जिंदगियों में कामयाबियों के लिए भी कोई ना कोई निजाम यकीनन मौजूद होगा कि इस कायनात में कौन कामयाब होगा और कौन कामयाब नहीं होगा, किसको अल्लाह बरतरी देंगे और किसको बरतरी नहीं देंगे, ये निजाम मौजूद है। और अल्लाह के निजाम को आज तक जिसने समझा, रब ने उसको क्या दी? कामयाबी अता की। अच्छा, अब कामयाबी जो है उसकी बुनियाद किसके ऊपर है, ये समझना है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कामयाबी है क्या। ठीक है, अब ये कामयाबी किसको मिलेगी ये समझना है। तो अल्लाह ने इस कायनात के लिए निजाम बनाए। वो जो मैं दरख्तों की बात कर रहा था ना कि दरख्त से पत्ता टूटता है, रब से पूछेगा ऊपर जाना के नीचे नहीं पूछेगा, रब के कानून को फॉलो करेगा। कौन से कानून को फॉलो करेगा? कानून कश्शे शकल को फॉलो करेगा। बात समझिएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करेगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? यानी जो चीज वजन रखती है उसे जमीन अपनी तरफ खींचती है, ऐसा है या नहीं? तो जब पत्ता टूटेगा उसके वजन के मुताबिक उसकी रफ्तार होगी किस तरफ जाने की? जमीन की तरफ जाने का। तो क्या ख्याल है, रब के बनाए हुए निजाम में तब्दीली की जा सकती है? कानूने कश्शे शकल, लॉ ऑफ ग्रेविटी चीजों को ऊपर से नीचे लेके आती है। जरा बात को समझिएगा। ये एक बोतल दीजिएगा, ये वाटर की बोतल है। मैं अगर कहूं ये बोतल मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम्हें नीचे नहीं ऊपर जाना है, कहां जाएगी? अच्छा, मैं कहता हूं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐ बोतल तुझे अल्लाह के हुक्म से ऊपर जाना है, कहां जाएगी? फिर नीचे जाएगी। अच्छा, मेरी जगह अगर कोई इमाम बस्तर इसी तरह कहे फिर कहां जाएगी? अच्छा, इस दुनिया में इस वक्त फर्ज करें इमाम खाना काबा के हाथ में बोतल आ जो और कहे अल्लाह के हुक्म से तू ऊपर चले जा, कहां जाएगी? क्यों जा रही है नीचे? यानी अल्लाह का जो कानून है ये बोतल किसको फॉलो कर रही है? अल्लाह के बनाए हुए कानून को फॉलो कर रही है। तो क्या अल्लाह के कानून में तब्दीली लाई जा सकती है? अल्लाह के कानून में तब्दीली लाई जा सकती है? यस, यही समझने की बात है। कुरान बार बार कहता है, अकल वालों के लिए निशानी है। अल्लाह का वही कानून जो चीजों को ऊपर से कहां लेके जाता है? नीचे। अगर उसी कानून को समझ लिया जाए, परख लिया जाए, तो वो कानून चीजों को नीचे से ऊपर भी ले जा सकता है। राइट बरादरान की बात कर रहा हूं। जब राइट बरादरान ने दुनिया में पहली मर्तबा ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि हम वजन रखने वाली चीज को नीचे से कहां भेजेंगे? ऊपर। तो उस दौर के लोगों ने क्या किया? इस बात की मजाक उड़ाया कि अल्लाह का कानून है और ये बंदा अल्लाह के निजाम में, अल्लाह के कानून में अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। रब का निजाम चीजें ऊपर से कहां आएंगी? नीचे। और वो क्या कहते थे, हम नीचे से कहां भेजेंगे? जमीन की कशिश को उससे पहले कोई क्रॉस नहीं कर पाया था। कई हजार साल गुजर चुके थे और जमीन की चीजें कहां थी? और लोग समझते थे कि रब का कानून है, इसको बदला। लेकिन राइट बरादरान ने क्या किया? जब कहा कि मैं या हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि इस जमीन की कशिश से चीजों को ऊपर की बजाय नीचे से ऊपर भेजें, यहां तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर ऐसा होना होता तो इतने हजार साल गुजर गए, अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे पॉसिबल है?
तुमसे पहले कई लाख लोग गुजर गए, कई लाख नस्लें गुजर गई, कई औलिया इकराम गुजर गए, कई स्कॉलर गुजर गए, तो आज तक किसी से ये जुर्रत नहीं हुई कि चीजों को नीचे से ऊपर भेजे। आओ, तुम कैसे भेज लोगे? लेकिन याद रखिएगा, when there is a will, then there is a way। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रब के उसी निजाम को समझा, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटी को, कानून कशिशे शकल को, उसी कानून को समझ के, वही कानून जो चीजों को ऊपर से नीचे ला रहा था, उसी को इस्तेमाल करके नीचे से ऊपर भेजा गया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि रब के निजाम को अगर समझ लिया जाए तो वो निजाम आपको मदद देता है, जिस तरह से चाहो उस तरह से आप उस निजाम को क्या कर सकते हो? चला सकते हो। एक है अल्लाह का और कानून, उसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। कौन सा कानून है? लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? एक शख्स गरीब के घर में पैदा होगा, उसका बाप मजदूर है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? कि 90% चांसेस है वो बच्चा भी अपने बाप जैसा या उससे थोड़ा सा बेहतर होगा। एक बच्चा अमीर के घर में पैदा होता है, 90%। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? अमीर का बेटा अमीर, गरीब का बेटा, ये क्या है? लॉ ऑफ एवरेज। ये अल्लाह का कानून है। कानून के मुताबिक चीजें चलती हैं। अच्छा, अब अगर अमीर के बच्चे को गरीब होना हो, यानी लॉ ऑफ एवरेज को ब्रेक करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? यानी उसको खतरनाक हद तक वो काम करने पड़ेंगे जो उसको नहीं करने चाहिए। यानी जो काम उसके बाप ने नहीं किए थे, वो काम उसको करने पड़ेंगे, वो हरकतें करनी पड़ेगी, तब जाके अमीर का बच्चा आहिस्ता 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 क्या बनेगा? अगली बात, अगर किसी गरीब के बच्चे को अमीर बनना पड़े, अमीर होना हो, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी वो काम करने पड़ेंगे जो उसके बाप ने ना किए हों। बात को समझिएगा। लॉ ऑफ एवरेज के मुताबिक अगर गरीब का बच्चा परफॉर्म करता है, अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता है, अपने बाप जैसा काम करता है, अपने बाप की तरह चलता है, तो क्या होगा? वो गरीब रहेगा। गरीब गुर्बत से अमारत के सफर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वो काम करने पड़ेंगे जो उसके बाप ने नहीं किए। तो याद रखिएगा, अगर आप समझते हैं कि आपने जिंदगी में अमारत हासिल करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो फिर नहीं है, अबव द एवरेज जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एवरेज से ना कामयाबी नहीं मिलेगी, आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आराम के दायरे को छोड़ना पड़ेगा, और उससे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसकी बुनियाद इसके ऊपर है। सबसे अहम नुक्ता और सवाल अभी भी वही का वही है कि कामयाबी के लिए भी तो कोई निजाम होगा ना रब का। वो क्या निजाम है? आज हम उस निजाम पे बात करेंगे कि वो कौन सा निजाम है जो लोगों को कामयाब बनाता है। फैसले कहाँ होते हैं? फैसले कौन करता है? जमीन पे होते हैं, आसमान पे होते हैं, लोग करते हैं, मेहनत करती है। फैसला कहाँ से आता है? हु विल लीड? दुनिया को लीड कौन करेगा? इलाके को लीड कौन करेगा? खानदान को लीड कौन करेगा? सबक हासिल कौन करेगा? ये फैसला कहाँ होता है? ये समझने की बात है। जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी, जिंदगी में बड़ा काम करना नामुमकिन है। तो बात को जरा समझिएगा। हर
और सच के दरमियान पहली जंग जो बदर के मुकाम पे लड़ी गई, जिसमें मुसलमान सिर्फ 313 थे और काफराने इस्लाम, हाँ जी, 1000 से ज्यादा थे। इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई उनके जज्बा ईमान की वजह से, और बहुत सारे काफराने इस्लाम को जंगी कैदी बनाया गया। जब मुशावरत फरमाई प्यारे आका सरवरे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन जंगी कैदियों के साथ क्या किया जाए, तो सहाबा इकराम से जब मुशावरत फरमाई तो डिफरेंट किस्म के मशवरे सामने आए। एक सहाबी ने मशवरा किया कि ये इस्लाम के दुश्मन है, इनकी गर्दनें मारी जाएं और हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम के दुश्मनों को कला कमा कर दिया जाए। दूसरे सहाबी ने मुशावरत दी कि मरवज्जा कवानीन के मुताबिक इनसे भारी तावान लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि जानते थे कि दुनिया में अगर आने वाले दौर में किसी को हुक्मरानी मिलेगी, किसी को तरजीह मिलेगी, किसी को बर्तरी मिलेगी, जिसको कानून बर्तरी कहते हैं, जिसकी बुनियाद प्यारे आका ने इल्म पे वाज़िया की थी। उन्हें पता था कि जो इल्म के मैदान में आगे निकलेगा बर्तरी उसी को मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सादर फरमाया और उन काफराने इस्लाम से कहा जो तुम में पढ़ा लिखा है, हमारे 10-10 लोगों को पढ़ना और लिखना सिखा दे, तो क्या किया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। अच्छा, इल्म दो तरह के, एक इल्मुल अदयान, दीन का इल्म जो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे मुकम्मल हो गया था। काफिर जो थे ना वो मैथमेटिक्स में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो एक खास स्किल थी जो उनके पास थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा मशहूर थे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इल्म से फायदा हासिल किया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर जमाने कदीम में जाए तो मुसलमान इल्म के मैदान में सबसे आगे थे, ऐसा है कि नहीं? पहले साइंसदान कौन थे? जाबर बिन हयान कौन थे? इब्नुल हसन कौन थे? रियाजीदान कौन थे? माहिर फलकियात कौन थे? जब मुसलमान इल्म के मैदान में आगे थे तो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी किसकी थी? आहिस्ता 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 मुसलमानों की हुक्मरानी दुनिया पे फैलते फैलते 32 लाख किलोमीटर मरबा तक कौन रहे हुक्मरान? मुसलमान रहे। फिर क्या हो गया? फिर इस राज को अगयार ने अपना लिया। हमारे दीन से दूर जो लोग थे, जो काफरानी इस्लाम थे, जब उनको पता चला कि कानून बर्तरी जो है वो किसके अंदर छुपी हुई है? इल्म के अंदर, तो उन्होंने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता इल्म को अपनाना शुरू कर दिया। और हमारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता क्या हुए? इल्म से दूर होते चले गए। जैसे जैसे मुसलमान इल्म के मैदान में पीछे रहना शुरू हुए, वैसे वैसे हम मुख्तलिफ फील्डों में पीछे हो गए। और जैसे जैसे काफिर, अंग्रेज, यहूदी, ये कौमें जैसे जैसे इल्म में आगे बढ़ना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता हुक्मरानी भी किनको मिलती गई? देखिए, आज अमेरिका अगर दुनिया के अंदर सुपर पावर है तो किसकी वजह से? इल्म की वजह से। अगर आज अमेरिका को कंपीट कर रहा है, टक्कर दे रहा है चाइना, तो वजह क्या है? इल्म के मुकाबले। अच्छा, इल्म कौन सा? जिस फील्ड में आप हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो, जो सन्नत के इल्म में आगे है वो सन्नत में आगे चले जाएगा।
जो ज़राई इल्म में आगे है वो ज़राअत में आगे चले जाएगा, जो अस्करी इल्म में आगे है वो अस्करी इल्म में आगे चले जाएगा। ज़राई इल्म में ऑस्ट्रेलिया हमसे 10 गुना बेहतर है, इसलिए वो दुनिया को लीड करता है। अस्करी इल्म में अमेरिका हमसे आगे, ऐसा है या नहीं? यानी जिस भी फील्ड में जो भी लोग हों, जो इल्म में आगे होंगे वही क्या करेंगे, उन्हीं को कामयाबी मिलेगी, वही लीड करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो बगैर इल्म के याद रखिएगा आप बढ़तरी हासिल नहीं कर सकते। हर इंसान की एक हाइट होती है जिसको इंटरनल हाइट कहते हैं, जिसको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, और एक एक्सटर्नल हाइट होती है जिसको फाइनेंशियल हाइट कहते हैं। कभी भी कोई शख्स अपनी इंटरनल हाइट से एक्सटर्नली बड़ा नहीं हुआ। जितनी रब ने आपको स्किल दी होती है, जितनी आपको सलाहियत दी होती है, उसके मुताबिक आपकी जिंदगी में फाइनेंस होता है, पैसा होता है। बात समझ आ रही है? बात वक्त चंद लोगों की जिंदगियों में चंद लकी जंप आते हैं और उनकी इंटरनल हाइट इतनी नहीं होती, यानी वो काबिल इतने नहीं होते, लेकिन उनके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम शॉक्स, वो दोबारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोबारा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक इंटरनेशनल रिसर्च है कि अगर पूरी दुनिया के अमीर लोगों से पैसा लिया जाए, जितना भी पूरी दुनिया का पैसा अमीरों से ले लिया जाए और दोबारा गरीबों में क्या किया जाए, तकसीम कर दिया जाए, तो 5 साल लगेंगे। अमीर दोबारा अमीर हो जाएंगे और गरीब दोबारा। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों? जिसकी जितनी इंटरनल हाइट है उसने अपनी हाइट के बराबर रहना है। बात समझ रहे हैं? जाहिर राना 2017 में लैंड क्रूजर पे था, V8 पे। 2018 और 19 में किसी ने चीट किया, कुछ मसाइल आए, मैं दोबारा मोटरसाइकिल पे। बात समझ आ रही है? लोगों ने कहा वो जिला पंजाबी च कहंदे जिथे दी खोती उत्थे ही आंटी रोती। यानी एक बंदा फाइनेंशियली इस हद तक स्ट्रांग है कि V8 में ट्रैवल करता है और मसाइल आते हैं दोबारा कहां, मोटरसाइकिल। क्या हुआ? वही 2-3 साल फिर वही पोजीशन। व्हाट इज दिस? क्या मेरी किस्मत अच्छी है? सोचिएगा, क्या मैं रब से ऐसे किस्मत दिखा के आया हूं कि मैं हमेशा अमारत की तरफ रहूंगा? 2010 से लेकर 2017 तक ना मेरे गांव में मुझसे बड़ी गाड़ी किसी के पास थी, ना मुझसे बड़ा घर किसी के पास था। 16-17 करोड़ रुपए का किसी ने मेरे साथ स्कैन किया, चीट किया, अनजाने में मैं कुछ मिसाइल में फंसा और बिलो द लेवल। यकीन कीजिएगा मेरे दुश्मन मुझे वहां दफन करके आए कि जमीन के अंदर किसी तह में फेंक दिया हो। फिर उठे, फिर एक नए शहर में आके बैठे, फिर रब के असूलों पे काम करना शुरू किया और 6 महीने में 100 मिलियन 10 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। ये कौन सा गुण है? इस गुण को समझ के जाना है। ये जो गिदड़ सिंगी है ना, कि चंद में ही सालों में दोबारा रिवर्स पोजीशन। व्हाट इज दिस? ये क्या है जो एक बार गिर जाए दोबारा उठता ही नहीं? मेरे साथ ऐसा क्या कि फिर उठ के खड़े, फिर वैसे के वैसे। ये बात समझ नहीं आ रही। कानून ने बर्तरी को समझना है। ये तो समझ आ गया कि जो कानून ने बर्तरी है वो किसमें है? कामयाबी का कानून किसकी बुनियाद किसके ऊपर है? इल्म के ऊपर है। तो रब ने जो इस कायनात का निजाम बनाया, जो इल्म के मैदान में आगे होगा वही कामयाब होगा। अच्छा, ये जो रियाजी का इल्म है ना, या जो केमिस्ट्री का इल्म है, या जो ज़राअत का इल्म है, जो भी इल्म है, अगर आप उस फील्ड में परफॉर्म करोगे तो अमीर होगे। जो पैसा कमाने का इल्म है ये अलग इल्म है, ये यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता।
और ज्यादातर जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैंड टू माउथ होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा मैट्रिक पास लोग क्या होते हैं, इंटर पास क्या होते हैं, करोड़पति। ये क्या रोल है? इसका मतलब ये जो आपकी सब्जेक्टिव एजुकेशन है इसका ताल्लुक अमारत से नहीं है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि हमने इल्म को पैसा कमाना, यानी ये जो हमारी यूनिवर्सिटी की या स्कूलिंग की एजुकेशन है, हमने समझा शायद इस एजुकेशन को सिर्फ पैसे कमाने के लिए हासिल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करके अगर आप ये नहीं सीखोगे कि पैसे के लिए कमाने के लिए कौन सा वे बेहतर है, तो आप कभी भी दुनिया में कंपीट नहीं कर पाओगे। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि रब ने ये जो पैसे का निजाम है, ये निजाम कैसे बनाया। समझ आ रही है? हदीस का मफ़हूम है 90% नफा कहां है, तिजारत में, और 10% बाकी मामला यानी कि नौकरियां। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, 90% लोग क्या कर रहे हैं, वो जहां रब 10% रिज़्क़ उतार रहा है वहां 90% लोग जा रहे हैं, और जहां रब 90% रिज़्क़ उतार रहा है वहां कितने फीसद लोग आते हैं, 10%। तो रब अपना कानून तो चेंज नहीं करते। अगर जहां 90% रिज़्क़ उतरता है वहां 10% लोग आते हैं, तो 10% लोगों को रब को 90% रिज़्क़ दे देता है। और जहां सिर्फ रिज़्क़ आता ही 10% है, वहां जाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उन सब के दरमियान थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये चक्कर क्या है। हमारे लिए रिज़्क़ और अमारत कैसे है और कहां है, उससे पहले एक इंतहाई अहम सवाल जिसको समझे बगैर कुछ बड़ा काम करना नामुमकिन है, और वो सवाल भी आपसे रिलेटेड है। व्हाट इज लाइफ? जब तक ये नहीं समझ आएगा ना जिंदगी क्या है, तब तक कोई बड़ा काम करना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये नहीं समझेंगे कि जिंदगी के इस वक्त किस स्टेज पे हम लोग मौजूद हैं, क्या कहते हैं, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। जिंदगी टारगेट्स को अचीव करना, फाइट पॉइंटियां रखना। अच्छा, जिंदगी का मतलब है टारगेट्स को अचीव करना। और व्हाट इज लाइफ, लम्हात का मजमूआ, लम्हात का मजमूआ। और व्हाट इज लाइफ, जिंदगी इम्तिहान लेती है। और जिंदगी अप एंड डाउन्स का नाम है जिंदगी। व्हाट इज लाइफ, हाँ जी, व्हाट इज लाइफ। वो कहते हैं ना, जिंदगी उधार मांग के लाए थे 4 दिन, जो इंतजार में कट गए, दो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार का। जिंदगी किसी खास मकसद का नाम है। और नो लाइफ विदाउट वाइफ। जिन्होंने समझ आई उन्होंने नहीं आई। नो लाइफ विदाउट वाइफ। यस, मतलब अमजद साहब खड़े हुए हैं। यस, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अजान होती है, और जब दुनिया से जाता है तो नमाज होती है। इस अजान और नमाज के दरमियाने वक्त को क्या कहते हैं, लाइफ। इसका मतलब यह हुआ कि वक्त जो है वो लाइफ है, लम्हात जो है वो क्या है, जिंदगी है। और जो लोग वक्त को जाया करते हैं, काजी जुर्माना हो गया, हो गया लग गई।
नोट करो, क्लैपिंग क्लैपिंग। दफा 144 शुक्र करो सच्ची मुच्ची ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੱਲੋ तो गोली लग जाती है। अच्छा समझिएगा, लाइफ के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो जो लोग वक्त को जाया करते हैं वो किसको जाया करते हैं? दिल पे हाथ रख के सोचें, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा क्या चीज जाया करते हैं? सबसे ज्यादा हम जाया क्या करते हैं? वक्त। यानी हम जब वक्त जाया कर रहे होते हैं उसका मतलब क्या होता है? हम अपनी जिंदगी को जाया कर रहे होते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा वक्त किस पे जाया करते हैं लोग? मोबाइल फोन, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, सीधा कह रहा है, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, क्या ख्याल है? पबजी पे, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? क्या कभी आपने ये नहीं सोचा, अपने आप से कभी ये सवाल नहीं किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, खुद आया हूं या भेजा गया हूं, मेरा असल मकसद हयात क्या है? क्या रब ने हमें इस दुनिया में बेमकसद ही भेज दिया या कोई खास मकसद दे के भेजा? जब मेरे और आपसे पहले कई अरब लोग रब पैदा कर चुका था, तो फिर मुझे क्यों भेजा, आपको क्यों भेजा? कहीं ऐसा तो नहीं रब ने कोई खास मकसद दे के भेजा हो? रब इस कायनात में मेरे से या आपसे कोई बड़ा काम चाहते हो? चूंकि रब ने निजामे कायनात बनाया असबाब के ऊपर, तो शायद किसी चीज के लिए, किसी अहम मकसद के लिए मुझे या आपको वसीला बना के भेजा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रब ने अशरफुल मखलूक कहा, एक मुकम्मल इंसान इस दुनिया में भेजा, और वो मजबूर, लाचार, फेसबुक, टिकटॉक, बेरोजगारी, मसाइल, कैसे हो सकता है? रब वो ज़ात जिसके कहने से पूरी कायनात खल्क हुई, वो रब कुरान पाक में जब इस इंसान के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो रब को जरूरत नहीं कसम देने की, लेकिन रब ने एक नहीं चार कसमें इकट्ठी उठा के फिर इंसान की हैसियत को उजागर किया। रब कुरान में फरमाते हैं, वत्तीन मुझे कसम है अंजीर की, व जैतून मुझे कसम है जैतून की, वतूरे सीनीन मुझे कसम है पहाड़े पूरे सीना की, वहाज़ल बलदल अमीन मुझे कसम है अमन वाले शहर की। चार कसमें एक साथ, और उसके बाद लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, कि मैंने इंसान को बनाने में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, मैंने इंसान को बेहतरीन खल्क किया। रब की ज़ात हदीस कुदसी में कि ऐ इंसान अगर अपने आप को पहचान लो तो फिर इस कायनात को मुसख्खर कर सकते हो। कायनात की हकीकत ये जमीन जिस पे हम रहते हैं एक नन्हा सा डॉट है इस यूनिवर्स के अंदर। इस जमीन जैसी इससे बड़ी कई कई लाख गुने सियारे मिले तो निजाम बनता है। जिस निजाम में हम हैं उस निजाम में इससे कई कई लाख गुना बड़े सियारे मौजूद हैं। निजाम शमसी की बात कर रहा हूं, और उस तरह के कई कई हजार निजाम मिले तो गैलेक्सी बनती है, कई कई हजार गैलेक्सियां मिले तो सुपर गैलेक्सी बनती है, क्लस्टर्स बनते हैं, सुपर क्लस्टर बनते हैं, मिल्की वे बनती हैं, फिर कायनात है। पूरी यूनिवर्स को अगर खोलोगे तो ये कायनात पूरी यूनिवर्स के अंदर एक डॉट से ज्यादा की हैसियत नहीं रखती।
इसीलिए कहा गया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब बहुत बड़ा है, रब बहुत बड़ा है। ये जमीन रब के निजाम के अंदर एक डॉट से ज्यादा हैसियत नहीं रखती, लेकिन वो रब क्या फरमाता है, अपने आप को समझ जाओ तो जमीन को काबू नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकते हो। जरा बात को समझिएगा। फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि ऐ नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बर भी किया तूने? इकबाल फरमा गए, परे नीली फॉर्म के मंजिल मुसलमान की, परे नीली फॉर्म कहकशां से भी आगे मंजिल मुसलमान की। सितारे जिसके गिरते राह वो कारवां तू है, और हम फंसे हुए मसाइल में, परेशानियों में, लाचारियों में, उलझनों में, गुर्बत में। ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी आंखों के आगे कोई बहुत बड़ा पर्दा है? अंग्रेज मरीज पे पहुंच गए, अंग्रेज अपनी आमदन को नैनो सेकंड पे ले गए, और हम दिन के 2-4 हजार। ऐसा कैसे हो सकता है जब हमें पैदा करने वाला रब भी वही, इस कायनात को पैदा करने वाला रब भी वही, तो फिर ये अप एंड डाउन क्यों? हम पीछे क्यों? हम मसाइल में क्यों? हम जुल्म में क्यों? इसका मतलब है अगर कसूर है तो किसका है? हमारा कसूर हो सकता है। हमारे आंखें किसी न किसी वजह से बंद हैं। अगर कामयाबी चाहते हो, याद रखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को समझना पड़ेगा। कामयाबी बाहर नहीं है, कामयाबी सिल्वर, ब्लू, डायमंड, गोल्ड, रैंक समझने से नहीं मिलेगी। कामयाबी तब ही मिलेगी जब आप अपने आप को समझोगे। बुनियाद सही नहीं होगी, इमारत कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए आज के ट्रेनिंग का टॉपिक आपकी बुनियाद को बेहतर करने के लिए, बुनियाद के लिए इस टॉपिक को ऐड किया गया है। अपने ही मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी, वो तो किसी और का नहीं बनता, तो कम से कम वो अपना तो बन। आपको पता है लीडरशिप ट्रेनिंग्स के अंदर हमारा एक हमेशा से पैगाम कि इंशाअल्लाह ताला विजन सेमिनार में हम मिलाएंगे आपको आपके साथ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आज के सेशन में आपकी मुलाकात करवाऊं आपके साथ। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। खुद को समझिए, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक। आपका इस दुनिया में आ जाना आपकी कामयाबी की दलील है। जब आप इस कायनात में आने की कोशिश कर रहे थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स भी कोशिश कर रहे थे। आप मजबूत थे, मेडिकल समझा रहा, आप पावरफुल थे, आप सबसे अच्छे थे। आपने एक जंग लड़ी थी, एक बड़ी जंग लड़ी थी। कई लाख को आपने हराया था, कई लाख से आप बेहतर थे, कई लाख से आप मजबूत थे, तो आप इस दुनिया में आए। और आप अगर चाहें तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। इंसान जब चाहे, जहां से चाहे, अपनी जिंदगी को दोबारा जीरो से स्टार्ट करके हीरो बन सकता है। 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अगर KFC वाले बाबा जी पूरी दुनिया के अंदर अपना बर्गर का एक आम हकीर सी चीज, एवरेज सी चीज बर्गर के जरिए पूरी दुनिया में खरबों डॉलर का निजाम बना सकते हैं, तो देन व्हाई नॉट मी एंड यू? हम क्यों नहीं? हमें भी समझना पड़ेगा कि ये दुनिया में फाइनेंशियल चक्कर कैसे चलता है।
उस फाइनेंशियल सेक्टर को समझने के लिए व्हाट इज लाइफ का समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे जिंदगी क्या है, तब तक अगला सेक्टर समझ नहीं आएगा। जिंदगी लम्हात का मजमुआ है। तो आज से फैसला करें कि हम टाइम को जाया, हम अपने टाइम को मुस्बत एक्टिविटीज के लिए, मुस्बत तामीर के लिए इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो तामीर आपकी जाती हो, चाहे वो तामीर आपके मुआशरे की हो, चाहे वो तामीर इस पूरी कायनात की हो, चाहे वो तामीर मुस्लिम उम्मा की हो। हम आज के बाद दिल से ये तहैया करते हैं कि हम अपने वक्त को तामीरी जज्बों के लिए, तामीरी हरबों के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना तखरीबी और ना जाया होने वाली चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर सवाल वही है, व्हाट इज लाइफ। अभी समझ नहीं आएगा व्हाट इज लाइफ, लेकिन अगले 5 मिनट में अल्लाह ने चाहा आपके जिस्म की एक एक नस बोलेगी, आपको खुद बताएगी कि व्हाट इज लाइफ। और उसके अगले स्टेप पे आपको पता चलेगा कि व्हाट आर यू। जिंदगी समझने के बाद फिर मौका मिलेगा कि आप क्या हैं। जिंदगी को जरा करीब से देखते हैं। देयर आर 3 स्टेज ऑफ लाइफ। कितने स्टेज है जिंदगी के? ताकि क्लासिफिकेशन करें, जिंदगी के अंदर घुसे। जब तक इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे ये समझ नहीं आती जिंदगी क्या है। बाहर बाहर से समझने से बात अधूरी रहती है। तो देयर आर 3 स्टेज ऑफ लाइफ। जिंदगी के कितने स्टेज है? 3। अभी देखेंगे हम कहां खड़े हैं। पहला स्टेज जिंदगी का चाइल्डहुड, यानी कि बचपना। कब से कब तक होता है बचपना? फ्रॉम अर्ली एज टू 20। एवरेज 90% लोगों का ये वाला जो दौर है ये बचपना कहलाता है। कुछ लोग इससे पहले बचपने में से बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लोग इसके बाद भी बच्चे ही रहते हैं। और कुछ लोग 40 साल के होते हैं जी, बच्चे ही होते हैं। लेकिन एवरेज लोग 90% लोग चाइल्डहुड में से कितने, ये कौन सा टाइम है इनका? अर्ली एज। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि हम कहां पे हैं। अच्छा, जो बचपना है ना इंसान का, ये बड़ा जबरदस्त होता है। शुरू की एज तो कुछ नादानी में गुजर जाती है, उसके बाद इंसान चाको चबंद, बेलगाम, ना थकता है ना अकता है। एक बहुत बड़ा स्कॉलर कहता है इंसान जो है 3 मुख्तलिफ जानवरों जैसा रूप अपनी जिंदगी के अंदर इख्तियार करता है। 90% की बात कर रहा हूं, बुरा नहीं बनाना। जो मैं बातें कर रहा हूं ये कितने % लोगों के लिए? 90% लोगों के लिए हैं। 10% लोग मेरी बातों से, मेरी इस थ्योरी से बरियुज़्ज़मान हैं। ठीक है, 90% लोग यही हैं जो मैं बताऊंगा। पहला दौर इंसान पे आता है। उस दौर में इंसान जो है वो घोड़े की मानद होता है, बेलगाम, न थकना न अकना न झकना। उसके बाद इंसान अपने दूसरे स्टेज में आता है। दूसरा स्टेज, सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ, ये क्या है? चाइल्डहुड। दूसरा स्टेज क्या है? गोल्डन पीरियड। लिखना चाहूंगा, क्या है? गोल्डन पीरियड, सुनहरा दौर। कब से कब तक चलता है? 21 साल से लेके 60। ये सुनहरा दौर होता है। इंसान में जो कुछ भी करना होता है 90% लोग इसी पीरियड में करते हैं। ना इससे पहले कुछ होता है, ना इससे बाद कुछ होता है। और कुछ लोग 70 और 80 साल की उम्र में भी गोल्डन पीरियड नहीं होते हैं। यानी जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, मेहनत करता रहता है, जब तक इंसान उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, तब तक उसका कौन सा दौर होता है? गोल्डन पीरियड। अच्छा, जैसे ही इंसान का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है, जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी अहम है। जैसे ही सुनहरा दौर स्टार्ट होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? यानी इंसान जब जिम्मेदारियों का एहसास कर ले, जिम्मेदारियां उठा ले, तो कौन सा दौर है? गोल्डन पीरियड। तो सुनहरे दौर में क्या होता है? सुनहरे दौर के अंदर इंसान
90% काम करने वाली मशीन बन जाता है। काम काम काम, दिन रात करे ये काम, जब काम से थक जाए फिर भी करे ये काम। ऐसा है या नहीं? काम काम और काम। 90% लोग अपने इस सुनहरे दौर में क्या करते हुए पाए जाते हैं? काम, बस काम काम काम। सुबह उठना है, काम पे जाना है, दोपहर में काम से, कुछ लोग 2-2 टाइम काम, सुबह किसी और नौकरी पे, शाम को किसी और नौकरी पे, कुछ लोग तो बेचारे 3-3 टाइम काम, 3-3 नौकरियां, घर भी काम, बाहर भी काम। शादीशुदा तो 4-4 बारी, भांडे भी धोण, दूध भी लेके आन, दही भी लेके आन, पैम्पर भी ले आके देने, धनिया भी लेके आन, काम काम काम। अच्छा, औरतें भी खुश ना हो, जैसे जिम्मेदार होती है काम, हर वक्त काम काम काम, फंसे हुए काम में, तो फिर एक खास जानवर जैसी खुशबू आने लगती है इंसान से। क्या ख्याल है? हाँ जी दसो। खोता। अच्छा, खोते की एक बड़ी खास बात है। खोता जो है ना, 1000 साल पहले खोता था। खोता 1000 साल पहले भी क्या था और आज भी क्या है, और 1000 साल के बाद भी क्या होगा। बड़ी अहम बात है। तो जो लोग अपने सुनहरे दौर को खोते की तरह काम करके गुजारते हैं, अगर गौर करेंगे ना, ओदा अब्बा भी इंजी गुजारता, ओदा दादा भी इंजी, ओदा पोत भी इंजी, ओदा पड़पोतरा भी इंजी। बात समझ आ रही है? खोता 1000 साल पहले भी खोता था। खोता तो खुल के कहो, तो खोता खोता आज भी खोता है। तो खोते का पुत की हुंदा जे, ओदा पुत। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये क्या चक्कर है यार? अच्छा, सारे ऐसे नहीं है, बुरा नहीं मानना, सारे ऐसे नहीं। 10% लोग इससे बाहर हैं, 90% लोग हैं ये वाले फंसे हुए। अच्छा, ये खोते की सही डेफिनेशन में अभी और खुल के बताऊंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपना ये वाला दौर खोते की तरह गुजारते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं और 2 तरह के काम हैं। एक है एवरेज लोग, एक है कामयाब लोग। फाइनेंशियल हवाले से बात कर रहा हूं, बात समझ आ रही है? इसी तरह 2 तरह के काम हैं, एक है कॉमन वे ऑफ लिविंग, एक है सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग। बात समझ आ रही है? ये कॉमन वे ऑफ लिविंग क्या होता है और सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग क्या होता है, ये समझिएगा। ये बड़ी अहम बात है। ये इंशाल्लाह ये वो बात है जो आपको आपसे मिला देगी, आपको आईना दिखाएगी। ये वाली बात बड़ी अहम बात है कि ये कॉमन वे ऑफ लिविंग क्या होता है। 90% लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? 90% लोग अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? काम। ऐसा ही है ना? वर्क। उनका लाइफ साइकिल कैसे होता है? काम करते हैं। जब हम काम करते हैं तो काम से हमें क्या मिलता है? काम से इनकम आती है। यस, काम से इनकम। जब भी बात अपने फ्यूचर प्लान और सर्वाइवल, काम करते हैं, काम से पैसे मिलते हैं, पैसों से क्या करते हैं? सर्वाइवल करते हैं और मुस्तकबिल के प्लान करते हैं। तो कभी भी काम एक जैसा नहीं चलता, चाहे खोते ही क्यों ना हो, होते भी गर्मी सर्दी आंधी है। तो जब काम करें पैसे मिले और काम ना करें तो इसको पैसे, बात समझ आ रही है? होता ऐसे ही है ना, काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो काम करे पैसे आए, काम ना करे तो पैसे ना आए। तो सवालिया निशान क्या बनेगा? सर्वाइवल और फ्यूचर प्लान। 90% लोगों की जिंदगी में सर्वाइवल हर वक्त क्या होता है? सवालिया निशान। जूता है तो मोजा गया, मोजा है तो जूता गया।
किसी महीने बच्चों की स्कूल की फीस दे दी है तो बिजली के बिल के पैसे नहीं है, बिजली के बिल दे दिए तो खानदान में शादी आई हुई है वहां जाने के पैसे नहीं है, तीनों काम कर लिए तो बीमारी चल रही है, बीमारी के पैसे नहीं है, सारे काम कर लिए कराया नहीं है। अक्सर लोग 20 तारीख के बाद दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह कल पहले ही आ जाए, ऐसा है या नहीं? तो काम से इनकम, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो सर्वाइवल अक्सर औकात सवालिया निशान बनता रहेगा, फ्यूचर प्लान हमेशा सवालिया निशान रहेंगे। जिसने भी अपनी जिंदगी को इस डगर पर डाला है, जिसने भी अपनी जिंदगी को इस डगर पे डाला है, वो कौन सा है बंदा? कॉमन वे ऑफ लिविंग। कौन सा बंदा है? वो काम किए बगैर नहीं रह सकता, काम करेगा तो चलेगा, नहीं करेगा तो। और इस तरह से चलने वाला बंदा, दो हाथों से मेहनत करने वाला बंदा जरूरतों की जंग तो लड़ सकता है, ख्वाहिशात के मैदान में उसका कोई हिस्सा नहीं। तो फिर ये जो कॉमन वे ऑफ लिविंग वाला बंदा है, उन 90% लोगों में आता है कि नहीं आता? जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बुरा ना मनायो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? यह हकीकत है, बात तो सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, कड़वा सच। बात समझ आ रही है? तब हकीकत, इससे आगे है ये नहीं, इससे आगे है ये नहीं, रुसवाई इससे आगे है ये नहीं। जो लोग अपने सुनहरे दौर को कॉमन वे ऑफ लिविंग के मुताबिक काम 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 और काम से पैसे, जितना काम उतने पैसे, जितना काम उतने पैसे, 2 2 जुमा 2 4, फिर -4 0, कभी 0 कभी 4, कभी 0 कभी 4, पूरी जिंदगी नौकरी करके, कमेटियां डाल के, कंजूसियां करके अगर थोड़ा बहुत ये जमा कर भी लेंगे तो जब 60 साल की एज पे ये पहुंचते हैं तो इनके बच्चे क्या हो जाते हैं? जवान। क्या होता है? बच्चे क्या होते हैं? जवान। जब बच्चे जवान होते हैं तो जो कुछ भी कंजूसियां कर करके इन्होंने जमा किया होता है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी किस पे लगाते हैं? बच्चों पे, उनकी तालीम, शादी, ऐसा ही है ना, मकान। ये अपनी सारी जिंदगी की मेहनत, कंजूसी, शब रोज किस पे लगा देते हैं? अपनी औलाद पे लगा देते हैं। चूंकि इन्होंने जिंदगी गुजारी होती है काम करके, अपने आप को कभी इन्होंने बेचारों ने देखा ही नहीं होता, तो 60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र तक ये बीमारियों की दुकान बन चुके होते हैं। जिस जगह हाथ लगाओ इनको दर्द होता है, जिस आर्गन की बात करो उसमें मसला होता है। इनके घुटनों में भी दर्दें होती हैं, इनके कमरों में भी दर्दें होती हैं। क्या ख्याल है? इनका मैदा भी खराब होता है, इनके ब्लड प्रेशर भी आई होती है, इनमें से अक्सर सालों को शुगर भी होती है। क्यों? कि अपने ऊपर तो तवज्जो दी थी सारी जिंदगी, इन्होंने समझा ही नहीं निजाम सेहत क्या होता है। इनको बेचारों को फुर्सत नहीं मिली, इनको पता ही नहीं कि निजाम सेहत क्या है, निजाम सेहत के असूल क्या है। मुझे अपने आप को भी टाइम देना है, सुबह जल्दी उठना है, वर्जिश पे जाना है, रात को खाने के बाद चहलकदमी करनी है, रोजाना की खुराक के अंदर बैलेंस डाइट रखनी है। एक कुछ चीज पे लगे पहले, सुबह भी रोटी, दोपहर भी रोटी, शाम भी रोटी, रोटी दे रोटी दे रोटी। वो इतनी गंदम अच्छी नहीं होती, बैलेंस डाइट चाहिए होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि इनको नहीं पता होता, ना ये चीजों को समझ सकते हैं, तो 60 साल के बाद ये क्या हो चुके होते बेचारे? बीमार। पता ही नहीं कि हवा के अंदर कितना कार्बन मौजूद है, उस कार्बन की वजह से कितने हमारे फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, पता ही नहीं कि पुरफजा मकाम भी कोई चीज होती है। साल में 2 महीने के लिए पुरफजा मकाम पे जाना भी कोई बात होती, नहीं पता। इनको नहीं पता कि पहाड़ों के ऊपर महीना 2 महीने के लिए जब हम सैरो तफरीह के लिए जाएंगे तो फेफड़ों के अंदर पूरे साल में जो कार्बन जमा है वो क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। बंदा दोबारा ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो जाती है। नहीं पता क्यों? एक काम वाली मशीना ने
ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਚਾ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ, बच्चे के स्कूल की फीसा, ऐसा है या नहीं? इनको नहीं पता सेहत के असूलों का, ना कभी इन्होंने कोई ऐसा सेमिनार लिया होगा जिसमें आपको आपकी सेहत के बारे में बताया जाए, जिसमें आपको बताया जाए कि 90% बीमारियां तो पानी की वजह से है, खुराक की वजह से है, आबो हवा की वजह से है, इस तर्ज जिंदगी की वजह से जो जी रहे हैं। हम हर चीज में खराबी करके बैठे हैं। और फिर जब तीसरे दौर में जाते हैं तो एक तो इनके सेहत खराब, ऊपर से जमा पूंजी किसके लगा बैठे? औलाद में लगा बैठे। और क्या हो गए? डिपेंडेंट। क्या हो गए? उर्दू में कहते हैं मोहताज। किसके? अपनी औलाद के। अच्छा, जब लोग अपनी औलाद के मोहताज होते हैं ना, तो औलाद चाहे किसी भी दौर की होती है, पुराने दौर से खराबी होती है, ऐसा है या नहीं? हर दौर के लोग पहले से सवा से, अब खास तौर पर किसी के बेटे हों, वो अक्सर थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं, और किसी पढ़ी लिखी फैमिली से उनकी शादी हो जाती है, नई नवेली दुल्हन, उसको बाबा जी और अम्मा जी अच्छे नहीं लगते। अगर औलाद हो जाए तो दादा दादी को अपने पोते पोतियां बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन बहू को हाइजेनिक फोबिया है। बाबा जी ने बेचारे ने सारी जिंदगी काम कर करके हवा में कार्बन फक के मर्ज लगा ली, फेफड़े के अंदर कार्बन जमा हुआ है, बाबा जी खाऊं। ऐसा होता है ना, नई नवेली दुल्हन को बर्दाश्त नहीं होता। और कहीं भी घूमने फिरने जाना हो, शादी हो, कोई भी मौका हो, तो ये वाले जो होते हैं ना बाबा जी और अम्मा जी, ये किसके लिए रखे होते हैं? घर की हिफाजत के लिए। सब जाएंगे बाहर घूमने फिरने, पीछे घर को अम्मा जी अब्बा जी है ना। और अगर गांव देहातों की बात करें तो 90% खास तौर पे जो बाबे हैं, उनकी चारपाई ही घर की चौखट पे, बाहर डेरे पे, ओताक में। ऐसा है या नहीं? और काम क्या? चौकीदार। तो बन गया तीसरा जानवर। समझता तो गए हो। जिन्होंने गधे की तरह, किसकी तरह? खोते की तरह काम कर करके निजामी माश को समझे बगैर, फाइनेंशियल सिस्टम को समझे बगैर, अपने दौर को समझे बगैर वक्त गुजारा होता है। अंधों की तरह उनको जो तीसरा दौर मिलता है वो डिपेंडेंट होता है, वो मसाइल वाला होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अच्छा, 10% लोग ऐसे हैं जो इस कैलकुलेशन में नहीं आते। ये वाले कौन लोग हैं जो पूरी दुनिया को लीड करते हैं, जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं, जो पूरे निजाम अपनी मर्जी से चलाते हैं? वो क्या है? उसको कहते हैं सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग। ये सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग क्या होता है? कामयाब तरीकाकार क्या होता है? सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? काम। आम बंदे भी काम करते हैं, कामयाब लोग भी काम करते हैं। आम बंदे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, खास बंदे काम करते हैं निजाम बनाने के लिए। कामयाब लोग क्या करते हैं? अपने काम से अपने एसेट्स बनाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? असासे बनाते हैं, या ऐसा निजाम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी कमा के दे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो जो लोग अपनी जवानी में जब उनके दिमाग के पट्टे और जिस्म के पट्टे काम करते हो, बजाय मोमबत्ती की तरह यूज होने के, 90% लोग मोमबत्ती की तरह क्या होते हैं? चलते हैं, थोड़ी सी रोशनी करते हैं और आहिस्ता 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 यूटिलाइज हो जाते हैं। 10% लोग बल्ब बनते हैं,
खुद यूज नहीं होते, बल्कि एनर्जी को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और हमेशा चमकते धमकते रहते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो आपने अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ना कि खुद इस्तेमाल होना है। खुद इस्तेमाल होना छोड़ दें, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें, एडवांसमेंट का इस्तेमाल करें और हमेशा हमेशा के लिए कायम दायम रहने वाला ऐसा सिस्टम, ऐसा एसेट, ऐसा निजाम बनाए कि आप काम ना भी करें, आपका बनाया हुआ सिस्टम, आपका बनाया हुआ निजाम आपको कमा के देता रहे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप एमएनएस देख लो, एमपीएस देख लो, टॉपर लोग देख लो, वो खुद काम नहीं करते। उन्होंने कोई ऐसे कारोबार किए या उनके आबाओ अजदाद ने ऐसे कारोबार किए कि उनके निजाम बने हुए हैं, उनके सिस्टम बने हुए हैं, उनके सिस्टम उनको कमा के देते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो क्या हमें भी आज अगर रब ने ये मौका दिया है तो कुछ ऐसा सीखना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसा निजाम बनाए कि अभी तो रब ने हमें मौका दिया हुआ है, अभी बाजू के अंदर कुव्वत मौजूद है, दिमाग काम कर रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा निजाम बनाए, क्यों ना कोई ऐसा काम करे कि हम वो जो एक सर्कल है ना, गरीब का बेटा गरीब, गरीब का बेटा गरीब, गरीब का बेटा गरीब, हैंड टू माउथ, उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे बोतल को ऊपर से नीचे रहने के लिए, बोतल को छोड़ो, ऊपर से नीचे जाने के लिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं। इसी तरह गरीब के बच्चे को गरीब रहने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन जब भी निजाम को ब्रेक करना है, सिस्टम को ब्रेक करना है, तो आपको एवरेज से हटके कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो हम अगर चाहते हैं कि जिंदगी में बड़ा काम करना, तो फिर हमको कोई बड़ा काम करना पड़ेगा, रूटीन से हटके काम करना पड़ेगा, किसी बड़े ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, किसी ऐसे इंसान से सीखना पड़ेगा जो उन चीजों में महारत रखता हो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इल्म कहां से मिलेगा? नॉलेज कहां से मिलेगा? बताएं। और नॉलेज वहां से मिलेगा जिनके पास नॉलेज है। याद रखिएगा, अगर फाइनेंशियली कामयाब होना है तो फिर नॉलेज उससे ले जो फाइनेंशियली कामयाब है। जो 40-50 हजार महाना खुद कमाता है वो कभी भी लाख रुपए महाना नहीं सिखा पाएगा आपको। बात समझ आ रही है? अगर करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हो तो फिर करोड़ रुपए महीना कमाने वाले के साथ रहना शुरू करो, करोड़ रुपए महीना कमाने वाले से सीखना शुरू करो, वो आपको करोड़ रुपए महीना कमाने का गुर सिखा देगा। दिसंबर का मेरा बोनस, दिसंबर 2022 का बोनस 1,05,00,000 अल्हम्दुलिल्लाह। जनवरी 2023, जनवरी 2000, आज तारीख क्या है? 1,28,00,000 अब तक ले चुका इस महीने। 1,28,00,000 अब तक ले चुका। और अभी तो पार्टी, वो अभी तो पार्टी 6 महीने मैंने काम नहीं किया, सब जानते हैं। और मैंने सबको बता रखा था, जितने मेरे करीबी कोलीग के, कि 6 महीने बैठ के काम करना है, असल काम 2023 में शुरू होना है, सबको पता था। और 2023 आया तो पाकिस्तान के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, अल हया, अल हया, अल हया, ईगल, 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 ईगल। 2023 के अंदर वो बातें, वो निजाम, वो प्लानिंग जो आपके साथ शेयर करूंगा, रब्बे काबा की कसम, इंशाअल्लाह ताला अगर आपने साथ दिया तो पाकिस्तान नहीं, एशिया के लीडर बन के दिखाएंगे। एशिया के अंदर हम लीड करेंगे। कोई दिन ऐसा नहीं
कि ये ईगल्स जो पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लेके खड़े हुए हैं, हमारी परफॉर्मेंस के अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी हमारा जो है छुट्टी का दिन भी हमारा करोड़ से कम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। कल छुट्टी का दिन था, पूरा पाकिस्तान मूव कर रहा था टुवर्ड्स सवाल, उसके बावजूद 3.25 करोड़ का बिजनेस क्लोज करके आए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो पार्टी असल बात जो यहां समझानी है, अगर हमने वो बात समझ ली तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। क्या होंगे? हम कामयाब होंगे। याद रखिएगा, अगर कामयाबी हासिल करनी है तो 2 चीजें, एक है जॉब, क्या है? जॉब, और सेकंड क्या है? बिजनेस। बेहतर क्या है? बिजनेस, और दूसरा अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी हो क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्या करना पड़ेगा? नौकरी हासिल करके कोई बड़ा काम किया जा सकता है? नो। जब भी कोई बड़ी तब्दीली आएगी, जब भी कोई बड़ी आमदन आएगी, कहां से आएगी? बिजनेस से आएगी। अच्छा, बिजनेस से आमदन कैसे आ सकती है ये समझना है कि इस बिजनेस को कैसे काबू करें। अच्छा, बिजनेस को समझने के लिए फिर निजाम बिजनेस समझना पड़ेगा। दुनिया में हर चीज के क्या है? निजाम है। जब तक निजाम नहीं समझेंगे बात नहीं समझ आएगी। कामयाबी को समझना है तो निजाम कामयाबी को समझना पड़ेगा। जिंदगी को समझना है तो जिंदगी का निजाम समझना पड़ेगा। कानून बरतरी को समझना है तो फिर जिस फील्ड में हो उसका इल्म हासिल करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं फाइनेंशियल, पैसा कैसे कमाया जाता है, लोग पैसा कैसे कमाते हैं ये समझना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? बिजनेस के निजाम को समझना पड़ेगा। बिजनेस का निजाम इस वक्त जो हमारे मुआशरे में चल रहा है वो निजाम क्या है? वो निजाम समझिएगा। बिजनेस क्या है कि कुछ लोग हैं जो दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो हैं बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स, सन्नतकार, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां जो प्रोडक्ट क्या करती हैं? तैयार करती हैं। जब कंपनियां प्रोडक्ट तैयार करती हैं उसी में बिजनेस होता है ना। उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कंपनियां क्या करती हैं? निजाम बनाती हैं। ऐसा है। अब बिजनेस का निजाम क्या है? जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है तो सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए सोल डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं? अपने आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, उससे आगे डिस्ट्रीब्यूटर, उससे आगे होलसेलर, उससे आगे सप्लायर, एडवर्टीजमेंट, और फिर कौन आता है? यूजर। यही हो रहा है ना। अब 10% लोग पूरी दुनिया में क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। यानी कि वो इस निजाम का हिस्सा है। कंपनी से लेके ये जो निजाम बना हुआ ना, 10% लोग इस निजाम का हिस्सा है और 90% लोग क्या है? 90% लोग यूजर है। ऐसा ही है ना। अब ये 90% लोग जहां से भी पैसा कमाए, हमारा पैसा कहां जाता है? हम जहां से जो भी काम करते हैं पैसा कमाते हैं, पैसा कहां जाता है? इन 10% लोगों की जेबों में स्टोर हो जाता है। कैसे? चाहे आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें, हर जगह ये वाले मिडल लिंक्स मौजूद हैं। और जो चीज फैक्ट्री से 5 रुपए की बन के निकलती है, एंड यूजर को कम से कम 25 रुपए की मिलती है। एक कॉमन प्रोडक्ट, अक्सर पहले भी एग्जांपल दी, कार्बोनेटेड ड्रिंक। कंपनी कोई भी हो, फैक्ट्री से निकलती है कितने की? विद प्रॉफिट 5 की। उस पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगती है, मिडिल लिंक से घूमती है, हमें कितने की मिलती है? 25 की। बीच के 20 रुपए कहां जा रहे हैं? इन 10% लोगों के पास जा रहे हैं।
और पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपको आपका क्या ख्याल है, कितने परसेंट लोग रोजाना की एक एक बोतल यूज करते होंगे? 100 में से कितने लोग पी लेते होंगे? ये जितनी भी कंपनियां हैं, पेप्सी है, यू है या व्हाटसोएवर, 100 में से कितने लोग रोजाना एक एक बोतल पीते होंगे? कम से कम मिनिमम 70%, 60%, 50%। गांव देहात, जंगल, गरीब अमीर सब मिला ले 20%, और कम कर लो 10%, इससे कम तो नहीं है ना? सारे पीते हैं इस दौर में। नहीं, रोजाना एक एवरेज अगर 20 करोड़ की आबादी तो कितनी बोतलें रोज पी जाती यूटिलाइज हो जाती है? 10% मिनिमम रखते हैं, 10%। आबादी कितनी है इस वक्त पाकिस्तान की? कितनी है? 25 करोड़। बच्चे मुझे निकाल दे, चलो जो नहीं पीते 20 करोड़। 20 करोड़ का अगर 10% निकाले, रोजाना कितनी बोतलें बिकती हैं? 2 करोड़ बोतलें बिकती हैं। कौन सी? कार्बोनेटेड ड्रिंक। नुकसानात इतने कि मैं और आप सुने तो कभी जिंदगी में ना पिए, फायदा शायद एक भी साबित करना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान की मार्केट से ये कार्बोनेटेड ड्रिंक रोजाना 25 रुपए के हिसाब से कितने पैसे निकालती है? हाँ जी, रोजाना 50 करोड़ रुपए निकलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से। 50 करोड़ किसकी जेब से? 90% लोगों की जेबों से, खरीदार की जेब से। और ये 50 करोड़ कहां जाते हैं? ये 50 करोड़ में से 5 रुपए अगर उसकी थी फैक्ट्री प्राइस, तो 10 करोड़ तो चले गया फैक्ट्री वाले के पास, यानी कि कंपनी के पास। कितना गया? 10 करोड़। चलो वो तो अलग बात है, जबकि उस बात को भी छोड़ा नहीं जा सकता, उसमें भी मैं एंड पे आता हूं वापस दोबारा। 40 करोड़ रुपया रोजाना पाकिस्तानियों की जेब से निकलता है, आम लोगों की जेब से निकलता है, और 10% लोगों की जेबों में जमा होता है। तो क्या हो रहा है? 90% लोगों की जेबों से पैसा निकल के जब 10% लोगों की जेब में जमा होता चला जा रहा है, एक बड़ी जगह से पैसा निकल के चंद लोगों की जेबों में जब जाता है, तो ये लोग क्या होते हैं? अमीर से अमीर तक। और ये क्या होते हैं? और ये लोग इन्हीं में से किसी न किसी के पास मुलाजिमत कर रहे होते हैं। इन्हीं लोगों के पास ये लोग महकूम होते हैं, इन्हीं की वाह कर रहे होते हैं, इन्हीं की बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हमारे मिनिस्टर, हमारे एमएलए, हमारे एमपीएस, हमारे वडेरे, हमारे चौधरी सारे यहां से हैं, और हम सारे यहां से। इनको कामयाब कौन करता है? इनको अमीर कौन करता है? और इनसे जूते कौन खाता है? जरा बात को समझिएगा, ये निजाम मार्केट में चल रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जिस निजाम से अमीर तक और गरीब तक, गरीब के पास चांस ही कोई नहीं, उसको डराया जाता है कारोबार से और तरगीब दी जाती है विद प्लानिंग। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये नेचुरल नहीं है, ये खुद साख्ता नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हमारी पूरी कौम को एक खास तरीके से डाइवर्ट किया गया है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पूरी प्लानिंग के साथ हमारे नौजवान के दिमाग को मजरूफ किया गया है, मुख्तलिफ चीजों में इन्वॉल्व किया गया है, ताकि हमारा नौजवान अपने आप को या इस निजाम को या इस निजाम के पीछे छुपे हुए टाइकॉन्स को समझ ना सके। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और जब भी कोई नया निजाम मार्केट में आने की कोशिश करता है, ये निजाम क्या करता है? नए निजाम को आने नहीं देता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन आज से 70 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंस के 2 प्रोफेसर ने एक ऐसा निजाम दरियाफ्त किया था जो एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को इस निजाम से छुटकारा दिलाने के लिए निजाम था। अंडरस्टैंड कर रहे हैं?
लेकिन ये 10% लोग जो हाकिम हैं, जो पावर में हैं, वो उस नए निजाम को आने नहीं दे रहे। वो निजाम क्या था, वो निजाम समझा के आज का सेशन क्लोज करेंगे। कितना टाइम है मेरे पास सेशन के लिए? ठीक है। अच्छा जी, हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज दोबारा यहीं से करेंगे कि पहला जो निजाम था वो ये था, इसकी जगह एक नया निजाम जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंस के 2 प्रोफेसर ने लॉन्च किया था दुनिया के अंदर, और हर मुल्क के अंदर इन 10% लोगों ने उस निजाम को क्या किया, उसको नाकाम करने के लिए हर हरबा इख्तियार किया। जहां भी कोई बंदा इस निजाम के मुखालिफ जो एक नया निजाम आया उस निजाम को लेके खड़ा हुआ तो उसकी टांगे खींचेगी, उसको दबाया गया। बड़ी डिटेल की बात है। इंशाल्लाह जब मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होगा तो यहीं से शुरू करूंगा इंशाल्लाह। और बहुत बड़ी बात है और मेरी और आपकी बात है, उस बात को अगर हम समझ गए, जो नया निजाम दुनिया में आंखें खोल चुका, अमेरिका में एस्टेब्लिश हो चुका, पूरी दुनिया में वो निजाम लोगों की जिंदगियां बदलता चला जा रहा है, उस निजाम के ऊपर जाहिद अली राना 2004 से खड़ा है। और यकीन कीजिएगा मेरे समेत लाखों लोग पाकिस्तान में उस निजाम के हामी हैं, लेकिन हमें उस निजाम को खड़ा करने से ये 10% लोग जो हैं वो हर तरह के हरबे इख्तियार करते हैं, लेकिन हमने उस निजाम के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। और अल्लाह ने चाहा उस निजाम को पाकिस्तान के अंदर फैला के पाकिस्तान के आम लोगों को, गरीब लोगों को कामयाब करके जब तक हम इन स्टेजों पे नहीं ले आते, 2023 का विजन सब जानते हैं, 100 जाहिद अली राना चाहिए, जिसकी वजह से हमने ईगल बनाया। ईगल सिस्टम क्या है? अगर जाहिद राना पैसा कमाने आया होता तो यह 6 महीने में 10 करोड़ एनफ था। 10 करोड़ के साथ मैं अपनी लाइफ को सेटल कर सकता था। लेकिन ये निजाम ईगल क्या है? ये ईगल क्यों आया? जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ के अंदर 18 घंटे काम करना शुरू कर दिया, अपनी जात के लिए नहीं। अगर मैं सिर्फ अपनी जात के लिए आया होता तो कंपनी के 7 रैंक थे, 7 खत्म हो गए। फिर नया टारगेट के अपने लोगों को अपने जैसा बनाना है। इंशाल्लाह इस निजाम पे डिटेल से बात होगी। विश यू बेस्ट लक। अल्लाह हाफ़िज़।